अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल से एक ग्राफ़िक में। नाज़रीन, बड़े दिनों के बाद आज मैं एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत 3D DP बनाने के लिए सिखाने वाला हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और इसे बनाना सीखते हैं। इससे क़बल मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं और अपने मोबाइल के पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले इस टेक्स्ट को डिलीट करना है। इस टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए यहाँ देख सकते हैं कि ये डिलीट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद तो ये खुद ब खुद यहाँ से डिलीट हो जाएगी। डिलीट होने के बाद अब आपको सबसे पहला काम जो करना है वो काम क्या है? वो काम ये है कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है, बीच वाले सेंटर के ऊपर। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ शेप्स वाला ऑप्शन खुलकर सामने आया। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे बिल्कुल फुल कर देंगे तो एक गोल शेप बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ से सही का निशान दबाएंगे और साइड से पकड़कर इसे यहाँ से हम बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद अब इसे हमें सेंटर करना है। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप यहाँ से इस जाल को ओपन कर लें। इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से यू को दबा दें। यू को दबाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगी। अभी हमें सेंटर में करने के बाद अब आपको काम क्या करना है कि इसका कलर ब्लैक कर देना है। तो यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ कर लेंगे। ब्लैक कलर लेने के बाद सही वाला निशान दबाएंगे। अब हमें फिर से इसकी एक कॉपी करनी है। तो देखिए यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, इस पर कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद सबसे पहले इसका कलर हमें फिर से वाइट करनी है। वाइट करने के बाद यहाँ से सही का निशान दबाएंगे और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इतना छोटा करेंगे कि जितना हमें बगल में बॉर्डर रखना है। तो देखिए मैं कितना रखता हूँ, इस हिसाब से रख लें, आपको जितना पसंद हो इस हिसाब से। तो मैंने इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद फिर से हम इसकी एक कॉपी लेंगे, पीछे जाएंगे, यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ये कॉपी वाला ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक फिर से तीसरी कॉपी सामने आई। इसका कलर हमें फिर से ब्लैक कर देना है। यहाँ से कलर में जाएंगे और इसे इनेबल कर देंगे। यहाँ से सही का निशान दबा देंगे तो एक ब्लैक कलर में खुलकर सामने आया। अब हमें इसे बिल्कुल थोड़ा सा छोटा करना है, थोड़ा सा, बिल्कुल एक किनारे पे एक लकीर जैसी रखनी चाहिए। देखिए कितना है, बस इतना सा बहुत है। इस हिसाब से कर देंगे। इस हिसाब से करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों शेप तैयार है। अब यहाँ पर लेयर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से तीनों में ताला लॉक कर देंगे। ताला लॉक करने के बाद अब आपको क्या काम करना है? आपको काम ये करना है कि यहाँ पर आप कुछ नाम लिख लें। तो चलिए मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ। तो मैं नाम लिखने के लिए ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ये एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ से टेक्स्ट में जाऊंगा और टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से आप एडिट में जाना। एडिट में जाने के बाद यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे और यहाँ से मैं नाम लिख लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, CA ग्राफिक। तो मैंने यहाँ से CA ग्राफिक चैनल का नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद इसका फ़ॉन्ट हमें चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए थोड़ा आगे पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, AB लिखा हुआ, इस पर आएंगे और यहाँ से कोई सा भी एक फ़ॉन्ट ले लेंगे। तो बहुत सारा फ़ॉन्ट पिक्सल लैब में पहले से होता है। तो चलिए इनमें से मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इसको, इस टेक्स्ट को गोल करना है। तो गोल करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसके बगल में यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये प्लस वाले की तरफ बढ़ाएंगे। तो देखिए खुद ब खुद ये गोल होना शुरू हो जाएगा। गोल होने के बाद अब हमें इसे यहाँ ऊपर किनारे पे इसे अच्छी तरीके से सेट करना है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट कर दिया और यहाँ से ओके दबा दिया। ओके दबाने के बाद अब मैं यहाँ फिर से लेयर में जाऊँगा और इसे भी मैं ताला लॉक कर दूँगा। ताला लॉक करने के बाद अब हम फिर से यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से शेप्स में जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद इसे नीचे से पकड़कर इसकी चौड़ाई और लंबाई थोड़ी कम करेंगे। तो देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। इस तरीके से करने के बाद अब यहाँ से जो है इसको हम बढ़ाकर 30 कर देंगे। 30 कर दिया। 30 करने के बाद यहाँ से सही का निशान दबा दिया। सही का निशान दबाने के बाद
फिर से मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद फिर से मैं बाहर टच कर देता हूँ। टच करने के बाद फिर से मैं शेप्स में जाऊँगा और शेप्स में जाने के बाद यहाँ इस वाले पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन खुलकर सामने आया। इनमें से मुझे ये वाला शेप लेनी है, तो मैं इसे यहाँ ले लिया। लेने के बाद इसे मैं थोड़ा छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद यहाँ से सही का निशान दबा दिया। सही का निशान दबाने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किनारे से पकड़कर इसे यहाँ से घुमाना है। घुमाने के बाद इसे हम बिल्कुल थोड़ा छोटा कर लेंगे और छोटा करने के बाद इसका कलर हमें ब्लैक रखना है, तो यहाँ से ब्लैक कलर ले लेंगे। कलर में जाकर इसे इनेबल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ही मैंने इसे यहाँ सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसे भी थोड़ा छोटा कर देना है ताकि ये देखने में सही लगे अपने हिसाब से। यानी एक प्ले बटन जैसा आपको बनाना है। तो चलिए मैंने इसे यहाँ अच्छे से बना दिया, सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब इन दोनों पर भी मैं ताला लगा दूंगा। ताला लगाने के बाद अब आप यहाँ नीचे कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ, तो जब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो नाज़रीन देखिए मैंने यहाँ पर यूट्यूब लिख लिया। यूट्यूब लिखने के बाद मैं इसे यहाँ नीचे लाऊंगा। नीचे लाने के बाद इसका भी मैं फ़ॉन्ट चेंज कर दूंगा। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए मैं पीछे जाऊंगा और सेम ये AB का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से कोई सा भी फ़ॉन्ट ले लूँगा। तो चलिए मैं यहाँ से तीसरे नंबर वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे मैं यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि ये DP बनकर तैयार है। सारा सेटिंग हो गया। अब सेटिंग होने के बाद अब हमें इन सभी को एक साथ जोड़ना है। तो जोड़ने का प्रोसेस ये है कि हम यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इन सभी पर टिक मार देंगे। टिक मारने के बाद अब हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सारा एक साथ जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद अब हमें यहाँ बीच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है कलर इरेज, ये वाला ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे और इसे यहाँ से बिल्कुल फुल कर सही का निशान दबा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल जो वाइट वाला कलर था वो बिल्कुल इरेज हो चुका है। इरेज होने के बाद अब हमें इस पर कलर करना है। तो कलर करने के लिए अब आप यहाँ से भी कलर कर सकते हैं, वरना यहाँ पर से भी कलर कर सकते हैं, वरना आपको कोई अच्छा टेक्सचर कलर करना है जो गैलरी के अंदर आपके मौजूद हो। तो उसके लिए करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी कॉपी करनी होगी। तो पीछे जाएंगे, यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी का ऑप्शन लाने के बाद इसे हम सेंटर करेंगे और फिर से इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। जोड़ने का प्रोसेस वो है जो मैंने इससे पहले बताया अभी आपको। तो जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब हमें यहाँ पर टेक्सचर कलर में जाना है। यहाँ टेक्सचर का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से गैलरी में जाएंगे और गैलरी से उस कलर को हम चूज़ कर लेंगे जो कलर मैंने रखा है। तो आप देखिए ये कलर मैं यहाँ से इसे ओके कर दूंगा और यहाँ से सही का निशान दबा दूंगा और यहाँ नीचे देखिए इसे इनेबल कर दूंगा, यहाँ सही का निशान दबा दूंगा। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये कलर हो चुका है। कलर होने के बाद अब हमें क्या करना है कि हम थोड़ा आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है 3D का। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ 6 है तो इसे बढ़ाकर हम 12, 13, 14, 15 तक कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। इसे करने के बाद यह डार्क नेक है, इसको तो हम बिल्कुल बढ़ाकर 70, 74 पे कर देंगे। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं एक्स रोटेट है, तो इस पर क्लिक करके हम इसे थोड़ा सा बड़ा रोटेट करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, वाई रोटेट है, इसे थोड़ा सा करेंगे। और नीचे है जेड रोटेट, इस पर आके थोड़ा सा हम ये करेंगे। करने के बाद इसे सही का निशान दबा देंगे। सही का निशान दबाने के बाद बाहर आ जाएंगे और थोड़ा सा आगे जाएंगे। यहाँ पर शेडो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे इनेबल कर देंगे। यहाँ सही का निशान दबा देंगे और लास्ट में जाएंगे, यहाँ से इम्बोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे आएंगे सबसे लास्ट में और ये बेवेल लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल इस तरीके से हम एक पर कर देंगे और यहाँ से सही का निशान दबा देंगे। सही का निशान दबाने के बाद अब आप नाज़रीन देख सकते हैं कि ये DP बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमें इसके पीछे बैकग्राउंड लगाना है। तो बैकग्राउंड के लिए हमें ये डबल स्क्रीन वाला ऑप्शन है लेयर जैसा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई सा भी एक कलर दे देंगे। तो आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें कोई कलर पसंद ना हो तो आप अगर गैलरी से लाना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो कलर लगाना चाहे तो वो कलर लगा ले। तो चलिए मैं वही कलर यहाँ पर पीछे भी बैकग्राउंड में भी ला देता हूँ। तो देखिए मैंने पीछे भी वही कलर
सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब आप नाज़रीन देख सकते हैं कि ये खूबसूरत और बेहतरीन डीपी बनकर तैयार है, जो यूट्यूब का प्रोफेशनल लोगो है। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल CA ग्राफिक को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। हमारा टेलीग्राम ग्रुप CA ग्राफिक है, आप उससे जुड़ जाए और वहाँ पर आप कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। तो नाज़रीन फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह।